हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पटवारी के लगातार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से आप तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके का पेपर रह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या स्कोर रह रहा है, वो सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। और आप पूरा इस वीडियो को मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे और इस वीडियो को सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज यूट्यूब पर आपको किसी का भी एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है और क्या नहीं है, क्योंकि आज 22 मार्च है और कल 23 मार्च है। तो इन दोनों दिनों पटवारी का पेपर जो है नहीं है, यानी शासकीय अवकाश होने के कारण इन 2 दिन 22 मार्च और 23 मार्च को पटवारी का पेपर आपका नहीं है। इस कारण से कोई भी आपका जो एनालिसिस है वो यूट्यूब पर नहीं आएगा। जैसा मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं सेंटर पे गया। सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि 2 दिन का शासकीय अवकाश है। इस कारण से ये जानकारी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, ताकि आप यूट्यूब पर फालतू का अपना टाइम वेस्ट ना करें, ताकि सर्च कर करके और वेट कर करके कि एनालिसिस आएगा, इस तरीके से परेशान ना हो। इसलिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए आया हूँ। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे का ये प्रश्न है कि मैथ्स ज़्यादा आ रही हैं पेपर में, जीके में कुछ पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सिंपल सी एक बात समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे तब तो आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक सीरियस होकर तैयारी नहीं की है तो फिर तो लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने 2-3 महीनों से सीरियस होकर पटवारी की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो एक अच्छा स्कोर आपका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आपने जी जान से अच्छे से मेहनत करी होगी। अगर पटवारी में है 8 सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों, इन 8 सब्जेक्ट में अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट हम देखें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। अगर किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वो कंप्यूटर इसमें ऐड कर सकता है। मतलब यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग है जहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, अगर किसी का मैथ्स, देखिए रीजनिंग तो अगर आपने की होगी, क्योंकि अगर इन दोनों को आपने नहीं किया तो फिर तो ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर रीजनिंग आपने की होगी, मैथ्स थोड़ा बहुत वीक आपका हो सकता है। तो मैथ्स में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे समय कार्य, जैसे प्रतिशत, जैसे लाभ हानि, जैसे आपका अनुपात, सरलीकरण, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लें, ताकि आपके ज़्यादा मार्क्स तो यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े से आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ में रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी का रिवीजन अच्छे से कीजिए। इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, जैसे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वॉइस, एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस से पूछे जा रहे हैं, जम्बलिंग से पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो टॉपिक जो आप जहां से स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा पढ़कर। उसके अलावा कंप्यूटर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस, मैनेजमेंट और जीएस की बात करें तो इनको हल्का हल्का आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि मैनेजमेंट आपकी साइकोलॉजी के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं। जैसा बच्चों से बातें होती हैं तो वो बताते हैं कि अगर आप सोच कर आंसर देते हैं तो बन जाता है। जीके जीएस में एमपी के 7-8 प्रश्न, हिस्ट्री से 2-5 प्रश्न, करेंट अफेयर्स के 1-8 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो इन पर मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो इनफ है। उसमें से अगर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पढ़ने के बावजूद भी नहीं बनेगा। तो यहाँ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट एक बार पूरा उसकी जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, आपने देख ही रखा होगा। तो उसी के आधार पर कि संगठन क्या होता है, नियोजन क्या होता है, आपका जो प्रबंधन होता है वो कितने स्तर का होता है, किस स्तर पर किस लेवल का काम होता है, ये सामान्य जानकारी आप मैनेजमेंट में देख लीजिएगा। साइंस में हल्का फुल्का आपने एक बार पहले पढ़ रखा, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अपने आप में साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका रिविजन कर लिए। इससे ज़्यादा एफर्ट्स आप ना लगाएं। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि ये क्या है, तो आप इनमें मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ से स्कोर भी मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। हिंदी का अच्छे से, बहुत अच्छे से रिविजन कीजिए। तत्सम तद्भव शब्द आप देखिए, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अलंकार जो है उस पर थोड़ा सा, अलंकार से लगातार शब्द में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर तो आपने पढ़ाई होगा तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर ले। बाकी इसमें से भी क्या पूछा जाएगा वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग,
हिंदी इंग्लिश ये यहाँ पर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी सेक्शन वाइज ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको लगातार शिफ्टों में पता चल रहा है कि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का वेकेज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जिसने यहाँ पर अच्छा किया है उसका स्कोर आराम से 120 प्लस रहने वाला है। लेकिन आपने इसके साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपका आराम से 140 प्लस स्कोर जो है वो जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जिससे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट आप ना करें। साइंस, मैनेजमेंट, जीएस ये आपने एक बार पढ़ रखा है तो इनफ है, ज़्यादा आप नहीं पढ़ें। इन पर थोड़ा सा फोकस करें। मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज लगाएं, हल करें। और लगातार क्योंकि आज 22 मार्च और 23 मार्च को 2 दिन आपका पेपर नहीं होगा तो हमारी चर्चाएं नहीं हो पाएगी। तो आप जी जान से तैयारी करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और उसके बाद में जैसे ही पेपर स्टार्ट होंगे वापस से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो और जानकारी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और एक लाइक, अगर यहाँ तक पहुँच गए आप तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।